अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, रूस ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और फ्रांसीसी कंपनी एयरबस को टफ टाइम देने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने एक अपना ऐसा जहाज़ बना दिया है, ज़रा कह लें कि क्लोज बॉडी जहाज़ है, नैरो बॉडी जहाज़ है, लेकिन दुनिया में इस टाइम उसके चर्चे हैं और चैलेंज किया है उसने अमेरिकन कंपनी को, फ्रांसीसी कंपनी को। पूरा माजरा क्या है, इस जहाज़ में कितने मुसाफिर बैठ सकते हैं, कब तक ये पाकिस्तान की भी फ़ज़ाओं में आपको नज़र आ सकता है, ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा बनाते हैं। जनाब, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ये रशियन जहाज़ बनाने वाली कंपनी है, जो माजी में भी जहाज़ बनाती रही है। दुनिया की टॉप जो बड़ी कंपनीज है उसमें इसका शुमार होता था, लेकिन माजी में जितने भी ये जहाज़ बनाती थी उसके कुछ इंजन्स, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, नेविगेशन, लैंडिंग गियर और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये लोग डिपेंडेंट थे यूरोप के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। उनकी कंपनी से बहुत सारी चीज़ें ये लोग बाय करते थे अपने जहाज़ों के अंदर, जो इंस्टॉल करते थे। जहाज़ ये माजी में भी बना रहे थे, लेकिन अब जनाब 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जिस तरह अमेरिका ने कुछ मज़ीद पाबंदियाँ लगाई, जिस तरह यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने मज़ीद कुछ सेंक्शंस जो हैं वो इम्पोज की हैं रूस के ऊपर, तो उसके बाद जनाब उन्होंने अपने आप को खुद कफ़ील कर लिया इस मामले के अंदर। उनका एक बड़ा ही नामवर जहाज़ है, दुनिया की कई कंट्रीज़ जिनमें जनाब मैक्सिको है, कज़ाकिस्तान है, आयरलैंड है, आर्मीनिया है, इस जहाज़ को इस्तेमाल कर रहे थे पहले ही, लेकिन इसकी मेट के अंदर यूरोप और अमेरिका की मुआवनत शामिल थी। ये जहाज़ था जनाब SSJ-100 और अब इसका जो मॉडल है उसका नाम रखा गया है SJ-100। जो यूरोपीय और अमेरिकी मामले से था उसका नाम उसके एक कह लें कि एक स्पेल जो है उसको कम कर दिया गया है और अब मुकामी तौर पर इस जहाज़ का इंजन खुद से तैयार किया गया है। उसकी नेविगेशन के जो मामलात है, एवियोनिक्स के जो मामलात है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मामलात है, लैंडिंग गियर है, अंदर जो बॉडी के अंदर बहुत सारे पुर्ज़ाजात थे या जो उसका इंटीरियर था उसको मुकामी तौर पर जो अपने पुर्ज़ाजात, आलाजात बनाए गए थे उनसे रिप्लेस किया गया है। इस जहाज़ ने आज से 2 रोज़ पहले जुमे के दिन उड़ान भरी और जनाब मॉस्को और डिफरेंट जो इलाके हैं उसके ऊपर से इसने परवाज़ किया। 1 घंटा तक इस जहाज़ ने आजमाइशी जो परवाज़ है वो की है। अब इसकी जो बताया जा रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम रफ्तार आजमाइशी तौर पे परवाज़ थी वो 500 किलोमीटर फ़ी घंटा थी। तकरीबन 9000 जो है फुट तक इसकी कह लें कि इसको बुलंदी पर लेके गए हैं और इसकी जो कह लें कि कैपेसिटी है 100 लोग इसके अंदर, 100 मुसाफिर इसके अंदर बैठ सकते हैं। मुख्तसर ये परवाज़ कह लें कि ज़्यादा लंबे दुरानिये की परवाज़ नहीं होगी, 2 से 3 घंटे या नेबरिंग जो कंट्रीज़ है 4 घंटे, इतना ही इसका कह लें कि इसकी रेंज है। रेंज ज़्यादा बड़ी नहीं है। माजी में जब इसको तैयार किया जाता था सारी की सारी चीज़ें अमेरिका और यूरोप की मदद से इसके अंदर इस्तेमाल की जाती थी। अब फुली इस जहाज़ को रूस ने खुद से तैयार कर लिया है, तो ये बड़ा चैलेंज इसको यूरोपियन कंट्रीज़ भी समझ रही हैं, अमेरिका भी इसको चैलेंज समझ रहा है कि जो उनकी कंपनीज़ हैं जिसमें बोइंग है, एयरबस है और बाकी मित्सुबिशी है, जापानी जो कंपनी जो जहाज़ बनाती है या इंजन या सारी चीज़ें बना कर देती है, तो ये उनके लिए एक चैलेंज है कि एक मुल्क जो पहले इनके बहरून मिन्नत था उसने अब सारी की सारी चीज़ें अपने मुल्क में ही बना ली है। यह पहला मुल्क नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि चाइना में उनकी जो कोमैक कंपनी है उसने 909, 919 2 जो मॉडल हैं जहाज़ के उन्होंने जो बनाए हैं वो जनाब बड़ी तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस में एमिरेट्स है, सऊदी एयरलाइन है, कतर है, ये जनाब मुतवज्जे हो रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं उनके साथ। उनके जहाज़ों के मॉडल्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया है कि कितने ये वाइबल और रिलायबल हैं और हमारी इंडस्ट्री में हमारे साथ आके कमर्शियली कितना किए बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। इसके ऊपर उन मुल्कों ने काम शुरू कर दिया है। अब जनाब अगला जहाज़ ये मार्केट में आ रहा है। 24 जहाज़ अभी तक इसके यूनिट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जो फौरी तौर पे बेचने के लिए भी तैयार हैं या डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी तैयार हैं। अब जो ये पहले साल 2011 में इसका पहला मॉडल तैयार हुआ था SSJ-100, लेकिन मैंने बताया कि मावनत के साथ अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ की या उनकी कंपनीज़ की उस टाइम से जहाज़ कई रूट्स के ऊपर चल रहा था, लेकिन जो पुराने जहाज़ थे वो रशिया ने इन हाउस अपने वहाँ ऑपरेट करने शुरू कर दिए हैं कि लोकली जो डोमेस्टिक, क्योंकि दुनिया एक बड़ा मुल्क है दुनिया का रकबे के लिहाज से, वहाँ पे बहुत सारा मतलब एविएशन इंडस्ट्री उनकी बहुत बड़ी, अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री है उनकी। तो जनाब वो अब अपने मुल्क में उनको चलाएंगे। जो नए मॉडल हैं जो अभी होंगे कह लें कि इंडल्ज होंगे नए सिस्टम के अंदर, वो जनाब अब यूरोप के लिए जो करीबी मुल्क है या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो उसके लिए इस्तेमाल होंगे। और साथ ही कुछ खबरें इस तरह की भी हैं कि दुनिया की कई एयरलाइंस ने जिस तरह कोमैक के लिए काम शुरू किया था, MOUs और उनके जहाज़ की कह लें कि खसूसियात वगैरह जांचना, जो भी एक्सपर्टीज़ होती हैं उन्होंने इसके लिए भी काम शुरू कर दिया है और आजकल बड़े रशियन इसके ऊपर खुश दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।